जो मीडिया में आया, जो लोगों को पता चला वो 10%, अभी 90% मेरे पास सारा पड़ा है। डर तो मुझे किसी के बाप का ही नहीं है। डर मुझे सिर्फ इस बात का है, जब तक सच्चाई बाहर ना आ जाए उससे पहले ना मर जाऊं। मेरा कोई इरादा नहीं था बाहर डालने का, फेमस होने का कोई नहीं था। अभी जब तक मेरी ऑफिशियली कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। देखिए, इस वक्त मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। मेरा अभी स्टेटमेंट चल रहा है, वो स्टेटमेंट को छोड़ के मैं बाहर आई हूँ। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, अपनी तबीयत ठीक नहीं है उसकी वजह से। अभी मैं डॉक्टर को दिखा के आऊँगी। कल रात को भी ठीक नहीं थी, मैं थोड़ा सा अच्छा रह सके उसके लिए थोड़ी दवा लेके आई थी। और अभी मुझे लिटरली दिखाना है, ठीक से मेरी तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद मुझे स्टेटमेंट देना है, क्योंकि स्टेटमेंट अभी मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से रोका गया है। अभी मैं घर जाऊँगी, मैंने खाना भी नहीं खाया सुबह से, उसकी वजह से मुझे और तबीयत ख़राब हो गई है। खाना खाऊंगी, दवा लाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद मुझे 5 बजे वापस आना है। आपने कल फेसबुक लाइव पे ये कहा कि आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वो सब क्या है? वो सब जो भी है, देखिए इस वक्त मैं एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हूँ, वहाँ पे हम लोग के हाथ बंधे हुए हैं। जब तक मुझे मेरी ऑफिशियली कार्रवाई जो है वो पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी। आप इस्तीफा देने वाला? जी, वो मैं देने वाली। मैंने टेलीफोनिक जान कर दी है, पर ऑफिशियली मतलब रिटर्न में मैंने नहीं दिया है। वो रिटर्न में देने के लिए आज मैं दोपहर बाद जाऊंगी या फिर कल सुबह जाऊंगी। उस रात को क्या हुआ था आपके साथ? सर, उस रात को जो हुआ वो मैं अपनी ऑफिशियली कार्रवाई जो है चल रही है वो पूरी होने से पहले कुछ नहीं बता सकती। मुझे भी आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ बताना है। और जो अभी मीडिया में है वो मैंने नहीं डाला, मैंने अपने अंगत मित्र को दिया था। उसने मैंने को पूछने के लिए भाई मेरे साथ ये हुआ तो मैं क्या करूँ। तो उस मित्र ने क्या किया कि मुझे इंसाफ दिलाने के लिए, मैंने पूछा भी तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए चीज़ करी है। मेरा कोई इरादा नहीं था बाहर डालने का, फेमस होने का कोई नहीं था। अभी जब तक मेरी ऑफिशियली कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे भी आपको बहुत कुछ कहना है। जो मीडिया में आया, जो लोगों को पता चला वो 10%, अभी 90% मेरे पास सारा पड़ा है। पर वो मैं एक क्या, लेकिन वो अभी वो नहीं बता सकती मैं। आप मेरी मजबूरी समझिए, मेरा प्रेशर समझिए, मेरे ऊपर कितनी प्रेशर है, कितनी जवाबदारी है। मैं एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे उसका जो डिसिप्लिन है वो बनाए रखना है। जब तक मैं हूँ तब तक। जब मैं रिजाइनिंग लेटर दे दूंगी, मेरा मंजूर हो जाएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछोगे वो मैं आंसर करूँगी। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे आप जब रिजाइन देने वाले हैं? रिजाइन दे दूंगी, उसके बाद मैं लोगों को बताऊंगी असली में उस रात को क्या हुआ था, क्या वो नहीं हुआ था, क्या हो सकता था, क्या से मैं बच गई, क्या हुआ, ये वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। अच्छा, मंत्री जी से आपको किस तरह का डर लग रहा है? क्योंकि मंत्री है जी नहीं, मुझे तो मंत्री जी से कोई डर नहीं है। किस बात का डर? सच्चाई मेरे साथ है, सच्ची मैं हूँ, तो मुझे डरने क्या जरूरत है। मुझे मंत्री जी से कोई डर नहीं है। इस मामले में पुलिस डिपार्टमेंट आपका कितना साथ दे रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ 100% साथ में है। मुझे इस वक्त प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मेरे घर पे इस वक्त क्या बोलते हैं कि पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। मेरे साथ में मोदी साहब, PSI मोदी साहब मेरे साथ में है 24 घंटे। मुझे कोई भी जरूरत पड़ रही तो वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। मेरा डिपार्टमेंट मेरे साथ है। आपने वीडियो में ये भी कहा कि उस रात को अगर कोई FOP वाला नहीं होता तो आप निर्भया 2 कांड हो जाता। वो तो ऐसा तो क्या हुआ था? वो मैं जब तक ऑफिशियली मेरी कार्रवाई नहीं होती उससे पहले कुछ नहीं कह सकती। और कल रात को लाइव आने का रीजन सिर्फ यही था क्योंकि प्रॉब्लम ये थी। एक सेकेंड, हेलो, मैं कॉल करती तेरे को। वहाँ पे लाइव आने का रीज़न ये था क्योंकि मुझे कुछ परसों में CP कचहरी गई थी मेरा रिजाइनिंग लेटर देने के लिए, पर मुझे रिजाइनिंग लेटर देने को नहीं मिला क्योंकि कमिश्नर साहब हाजिर नहीं थे। ठीक है, तो वहाँ से जब मैं बाहर निकली तो बाहर निकलते ही मीडिया वालों ने मुझे वो कैसे मतलब कोई आतंकवादी आया है और उसको झपटे में लेना है, वैसे मेरी कार को पूरे को उन्होंने झपट ले लिया। तो मैंने उन लोगों को इंटरव्यू नहीं दिया, मुझे देना था। सब लोग मुझे अलग अलग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई मुझे दो, पर मैंने उनको ये कहा कि मैं आपको अकेलों को किसी को नहीं दूंगी तो सबको दूंगी। तो सारे मीडिया पर्सन्स वहाँ पे आ गए थे और उन्होंने मेरी पूरी कार को घेर लिया, निकलने नहीं दिया। CP कचहरी से लेके वनिता विश्राम तक मेरी कार का पीछा किया। मेरी कार इस साइड, वो लोग इस साइड, मुझे दौड़ते शूट कर रहे हैं, मेरी इजाज़त के बिना शूट कर रहे हैं। तो मुझे ये ठीक नहीं लगा, तो मेरे को उन्होंने मेरी गाड़ी साइड में रखवाई। साइड में रखने के बाद मैंने उनको ये कहा कि भाई आप लोग जो कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकती। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम जिस तरह से ले रहे हैं उस तरह से ही हम मोदी साहब का लेते हैं और CM साहब का, PM साहब का, किसी का भी इंटरव्यू हम इसी तरह से लेते हैं, तो तुम्हें भी इसी तरह से देना चाहिए। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई वो जिस पद पे है उन पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन मैं एक एज ए LR ऑफिसर, मेरे ऊपर कोई भी सवाल उठाएगा कि भाई जिस मुद्दे के लिए लड़ रही है, मतलब तू मास्क के लिए लड़ रही है, मास्क की वजह से ये पूरी राम कहानी हुई है, ठीक है, तो उसके लिए तू लड़ रही है, तू इंटरव्यू दे रही है, मतलब तू फेमस होना चाहती है यहाँ पे, तो तू किसी का डिसिप्लिन नहीं देख रही है, मास्क नहीं देख रही। तो मीडिया पर्सन ने 50% से ज़्यादा लोगों ने मास्क नहीं पहना था।
50% से ज़्यादा लोगों ने मास्क नहीं पहना था और सोशल डिस्टेंसिंग नाम की तो चीज़ ही नहीं थी, सब एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे, ठीक है। तो मैंने उनको सिर्फ हाथ जोड़ के, आप देखना अच्छे से देखना वीडियोस में, हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखो और मास्क पहनो। आप अगर इस तरह से करोगे तो मुझे अभी आपकी ज़रूरत है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग शायद मेरे अपक्ष वाले थे, अपक्ष इन द सेंस भाई मेरे विरोधी जो लोग थे वो लोग थे, तो उनका कहना था कि भाई मुझे तुम लोग की ज़रूरत नहीं है। हुआ यूँ था कि भाई मुझे उन लोगों ने ये पूछा कि नहीं, सब लोग अलग अलग कॉल करके पूछ रहे हैं भाई हमें वीडियो, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दो, मुझे इन्फॉर्मेशन दो। तो मैंने उनको ये बोला भाई आप लोग अपना एक ग्रुप बना लो और उस ग्रुप में मैं उस ग्रुप में सबको एक साथ मैसेज दे देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं सबको एक साथ दे दो। एक सेकंड। बंद करी तो कैमरा थोड़ी बार। हेलो बंद से कैमरा बंद से भगा रहे हैं। हाँ भाई बोल रही हूँ। हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए यादव साहब। थैंक यू साहब, थैंक यू साहब। जरूर जरूर साहब, जरूर। मैं आपको कॉल करती हूँ सर, मैं आपको कॉल करके थोड़ी देर। मैं नहीं उठाऊंगी। चलो कंटिन्यू करो, कहाँ थे हम लोग? जो मीडिया वालों जो कुछ किया आपने उसे बता। तो वो जो उस टाइम की घटनाक्रम थी, वहाँ पे मीडिया वालों को मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। बोले कि मतलब उनका कहना ऐसा था कि भाई मोदी और मतलब सीएम और पीएम की हम लोग इस तरह से इंटरव्यू लेते हैं, वो जब ना नहीं बोलते तो तू अपने आप को क्या समझती है, तू अपने आप को हीरो समझती है, तुझे हम लोगों ने हीरो बनाया है तो तुझे जीरो भी हम लोग बना सकते हैं। अब एक बात चल रही, सोशल मीडिया आपके साथ था, तब कह रहे जो कुछ आपने वीडियो बनवाया पब्लिसिटी स्टंट था आपका, ऐसा लोग कह रहे हैं। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना कि उनको अगर मैंने मसाला दिया होता तो वो लोग क्या करते, मुझे सिंघम की पदवी दिलवा देते और अच्छी पदवी दिलाते। जब मैंने उनको वही लोग जो सबको पालन करने के लिए कहते हैं कि भाई आप ये करो वो करो, वही चीज मैंने उनको पालन करने के लिए सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे आपकी सोशल मीडिया पे जो हो रहा है उसमें से देखिए ऐसा होता है सबका मंतव्य अलग अलग है। कुछ लोग हैं जो मेरे साथ है, कुछ नहीं बहुत कुछ लोग हैं जो मेरे साथ हैं, कुछ लोग हैं जो मंत्री जी साहब के साथ हैं। भाई उनके जो फ्रेंड लोग हैं वो भले गलत हो या सही, उनका साथ तो देंगे और वो देना भी चाहिए। अगर उनका समय खराब चल रहा है तो उनके आपने जो किया, मेरा कहने का मतलब जो उस रात को किया आपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया, वीडियो बनवाया, क्या किया? वो जो वीडियो था मंत्री साहब ऐसा कह रहे हैं कि मेरे बेटे का वीडियो आते ही मतलब एंट्री से ही वीडियो बनाया, ऐसा नहीं था। उसके फ्रेंड जब नीचे उतरते हैं, उनकी गाड़ी आती है, तब से वो वीडियो चालू है। और सिर्फ उसका ही नहीं, उस दिन के जो मीडिया में आया, जो लोगों को पता चला, वो 10%, अभी 90% मेरे पास सारा पड़ा है। डर तो मुझे किसी के बाप का ही नहीं है। डर मुझे सिर्फ इस बात का है जब तक सच्चाई बाहर ना आ जाए उससे पहले ना मर जाऊं। मेरा कोई इरादा नहीं था बाहर डालने का, फेमस होने का कोई नहीं था। अभी जब तक मेरी ऑफिशियली कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। देखिए इस वक्त मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, मेरा अभी स्टेटमेंट चल रहा है, वो स्टेटमेंट को छोड़ के मैं बाहर आई हूँ। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, अपनी तबीयत ठीक नहीं है उसकी वजह से। अभी मैं डॉक्टर को दिखा के आऊँगी। कल रात को भी ठीक नहीं थी, मैं थोड़ा सा अच्छा रह सके उसके लिए थोड़ी दवा लेके आई थी। और अभी मुझे लिटरली दिखाना है, ठीक से मेरी तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद मुझे स्टेटमेंट देना है, क्योंकि स्टेटमेंट अभी मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से रोका गया है। अभी मैं घर जाऊँगी, मैंने खाना भी नहीं खाया सुबह से, उसकी वजह से मुझे और तबीयत ख़राब हो गई है। खाना खाऊंगी, दवा लाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद मुझे 5 बजे वापस आना है। आपने कल फेसबुक लाइव पे ये कहा कि आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वो सब क्या है? वो सब जो भी है, देखिए इस वक्त मैं एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हूँ, वहाँ पे हम लोग के हाथ बंधे हुए हैं। जब तक मुझे मेरी ऑफिशियली कार्रवाई जो है वो पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी। आप इस्तीफा देने वाला? जी वो मैं देने वाली, मैंने टेलीफोनिक जान कर दी है पर ऑफिशियली मतलब रिटर्न में मैंने नहीं दिया है। वो रिटर्न में देने के लिए आज मैं दोपहर बाद जाऊंगी या फिर कल सुबह जाऊंगी। उस रात को क्या हुआ था आपके साथ? मैं उस रात को जो हुआ वो मैं अपनी ऑफिशियली कार्रवाई जो है चल रही है वो पूरी होने से पहले कुछ नहीं बता सकती। मुझे भी आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ बताना है। और जो अभी मीडिया में है वो मैंने नहीं डाला, मैंने अपने अंगत मित्र को दिया था, उसने मैंने को पूछने के लिए भाई मेरे साथ ये हुआ तो मैं क्या करूँ।
तो उस मित्र ने क्या किया कि मुझे इंसाफ दिलाने के लिए, मैंने पूछा भी तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए चीज़ करी है। मेरा कोई इरादा नहीं था बाहर डालने का, फेमस होने का कोई नहीं था। अभी जब तक मेरी ऑफिशियली कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे भी आपको बहुत कुछ कहना है। जो मीडिया में आया, जो लोगों को पता चला, वो 10%, अभी 90% मेरे पास सारा पड़ा है। पर वो मैं एक क्या, लेकिन हम वही वो अभी वो नहीं बता सकती मैं। आप मेरी मजबूरी समझिए, मेरा प्रेशर समझिए, मेरे ऊपर कितनी प्रेशर है, कितनी जवाबदारी है। मैं एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे उसका जो डिसिप्लिन है वो बनाए रखना है। जब तक मैं हूँ तब तक। जब मैं रिजाइनिंग लेटर दे दूंगी, मेरा मंजूर हो जाएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछोगे वो मैं आंसर करूँगी। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे आप जब रिजाइन देने वाले हैं? रिजाइन दे दूंगी, उसके बाद मैं लोगों को बताऊंगी असली में उस रात को क्या हुआ था, क्या वो नहीं हुआ था, क्या हो सकता था, क्या से मैं बच गई, क्या हुआ, ये वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। अच्छा, मंत्री जी से आपको किस तरह का डर लग रहा है? क्योंकि मंत्री है जी नहीं, मुझे तो मंत्री जी से कोई डर नहीं है। किस बात का डर? सच्चाई मेरे साथ है, सच्ची मैं हूँ, तो मुझे डरने क्या जरूरत है? मुझे मंत्री जी से कोई डर नहीं है। इस मामले में पुलिस डिपार्टमेंट आपका कितना साथ दे रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ 100% साथ में है। मुझे इस वक्त प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मेरे घर पे इस वक्त क्या बोलते हैं कि पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। मेरे साथ में मोदी साहब, PSI मोदी साहब मेरे साथ में है 24 घंटे। मुझे कोई भी जरूरत पड़ रही तो वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। मेरा डिपार्टमेंट मेरे साथ है। आपने वीडियो में ये भी कहा कि उस रात को अगर कोई FOP वाला नहीं होता तो आप निर्भया 2 कांड हो जाता। वो तो ऐसा तो क्या हुआ था? वो मैं जब तक ऑफिशियली मेरी कार्रवाई नहीं होती उससे पहले कुछ नहीं कह सकती। और कल रात को लाइव आने का रीजन सिर्फ यही था क्योंकि प्रॉब्लम ये थी। एक सेकेंड, हेलो, मैं कॉल करती हूँ तेरे को। वहाँ पे लाइव आने का रीज़न ये था क्योंकि मुझे कुछ परसों में CP कचहरी गई थी मेरा रिजाइनिंग लेटर देने के लिए, पर मुझे रिजाइनिंग लेटर देने को नहीं मिला क्योंकि कमिश्नर साहब हाजिर नहीं थे। ठीक है, तो वहाँ से जब मैं बाहर निकली तो बाहर निकलते ही मीडिया वालों ने मुझे वो कैसे, मतलब कोई आतंकवादी आया है और उसको झपटे में लेना है, वैसे मेरी कार को पूरे को उन्होंने झपट ले लिया। तो मैंने उन लोगों को इंटरव्यू नहीं दिया, मुझे देना था। सब लोग मुझे अलग अलग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई मुझे दो, पर मैंने उनको ये कहा कि मैं आपको अकेलों को किसी को नहीं दूंगी तो सबको दूंगी। तो सारे मीडिया पर्सन्स वहाँ पे आ गए थे और उन्होंने मेरी पूरी कार को घेर लिया, निकलने नहीं दिया। CP कचहरी से लेके वनिता विश्राम तक मेरी कार का पीछा किया। मेरी कार इस साइड, वो लोग इस साइड, मुझे दौड़ते शूट कर रहे हैं, मेरी इजाज़त के बिना शूट कर रहे हैं। तो मुझे ये ठीक नहीं लगा, तो मेरे को उन्होंने मेरी गाड़ी साइड में रखवाई। साइड में रखने के बाद मैंने उनको ये कहा कि भाई आप लोग जो कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकती। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम जिस तरह से ले रहे हैं उस तरह से ही हम मोदी साहब का लेते हैं और CM साहब का, PM साहब का, किसी का भी इंटरव्यू हम इसी तरह से लेते हैं, तो तुम्हें भी इसी तरह से देना चाहिए। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई वो जिस पद पे है उन पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन मैं एक एज ए LR ऑफिसर, मेरे ऊपर कोई भी सवाल उठाएगा कि भाई जिस मुद्दे के लिए लड़ रही है, मतलब तू मास्क के लिए लड़ रही है, मास्क की वजह से ये पूरी राम कहानी हुई है, ठीक है, तो उसके लिए तू लड़ रही है, तू इंटरव्यू दे रही है, मतलब तू फेमस होना चाहती है यहाँ पे, तो तू किसी का डिसिप्लिन नहीं देख रही है, मास्क नहीं देख रही। तो मीडिया पर्सन ने 50% से ज़्यादा लोगों ने मास्क नहीं पहना था, 50% से ज़्यादा लोगों ने मास्क नहीं पहना था और सोशल डिस्टेंसिंग नाम की तो चीज़ ही नहीं थी, सब एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। ठीक है, तो मैंने उनको सिर्फ हाथ जोड़ के, आप देखना, अच्छे से देखना वीडियोस में, हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखो और मास्क पहनो। आप अगर इस तरह से करोगे तो मुझे अभी आपकी ज़रूरत है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग शायद मेरे अपक्ष वाले थे, अपक्ष इन द सेंस भाई मेरे विरोधी जो लोग थे वो लोग थे, तो उनका कहना था कि भाई मुझे तुम लोग की ज़रूरत नहीं है। हुआ यूँ था कि भाई मुझे उन लोगों ने ये पूछा कि नहीं, सब लोग अलग अलग कॉल करके पूछ रहे हैं भाई हमें वीडियो, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दो, मुझे इन्फॉर्मेशन दो। तो मैंने उनको ये बोला भाई आप लोग अपना एक ग्रुप बना लो और उस ग्रुप में मैं उस ग्रुप में सबको एक साथ मैसेज दे देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबको एक साथ दे दो। एक सेकंड, हेलो, बंद करी दो कैमरा थोड़ी बार। हेलो, बंद से कैमरा, बंद से भगा रहे हैं। हाँ भाई बोल रही हूँ। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए यादव साहब। थैंक यू साहब, थैंक यू साहब। जरूर जरूर साहब, जरूर। मैं आपको कॉल करती हूँ सर, मैं आपको कॉल करके थोड़ी देर। मैं नहीं उठाऊंगी। चलो कंटिन्यू करो, कहाँ थे हम लोग? जो मीडिया वालों जो कुछ किया आपने उसे बता। तो वो जो उस टाइम की घटनाक्रम थी, वहाँ पे मीडिया वालों को मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी
वो लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। बोले कि मतलब उनका कहना ऐसा था कि भाई मोदी और मतलब सीएम और पीएम की हम लोग इस तरह से इंटरव्यू लेते हैं, वो जब ना नहीं बोलते तो तू अपने आप को क्या समझती है, तू अपने आप को हीरो समझती है, तुझे हम लोगों ने हीरो बनाया है तो तुझे जीरो भी हम लोग बना सकते हैं। अब एक बात चल रही, सोशल मीडिया आपके साथ था, तब कह रहे जो कुछ आपने वीडियो बनवाया पब्लिसिटी स्टंट था आपका, ऐसा लोग कह रहे हैं। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना कि उनको अगर मैंने मसाला दिया होता तो वो लोग क्या करते, मुझे सिंघम की पदवी दिलवा देते और अच्छी पदवी दिलाते। जब मैंने उनको वही लोग जो सबको पालन करने के लिए कहते हैं कि भाई आप ये करो वो करो, वही चीज मैंने उनको पालन करने के लिए सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे आपकी सोशल मीडिया पे जो हो रहा है उसमें से देखिए ऐसा होता है, सबका मंतव्य अलग अलग है। कुछ लोग हैं जो मेरे साथ है, कुछ नहीं बहुत कुछ लोग हैं जो मेरे साथ हैं, कुछ लोग हैं जो मंत्री जी साहब के साथ हैं। भाई उनके जो फ्रेंड लोग हैं वो भले गलत हो या सही, उनका साथ तो देंगे और वो देना भी चाहिए। अगर उनका समय खराब चल रहा है तो उनके आपने जो किया, मेरा कहने का मतलब जो उस रात को किया आपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया, वीडियो बनवाया, क्या क्या? वो जो वीडियो था मंत्री साहब ऐसा कह रहे हैं कि मेरे बेटे का वीडियो आते ही मतलब एंट्री से ही वीडियो बनाया, ऐसा नहीं था। उसके फ्रेंड जब नीचे उतरते हैं, उनकी गाड़ी आती है, तब से वो वीडियो चालू है। और सिर्फ उसका ही नहीं, उस दिन के जो मीडिया में आया, जो लोगों को पता चला, वो 10%, अभी 90% मेरे पास सारा पड़ा है। डर तो मुझे किसी के बाप का ही नहीं है। डर मुझे सिर्फ इस बात का है जब तक सच्चाई बाहर ना आ जाए उससे पहले ना मर जाऊं। मेरा कोई इरादा नहीं था बाहर डालने का, फेमस होने का कोई नहीं था। अभी जब तक मेरी ऑफिशियली कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। देखिए इस वक्त मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, मेरा अभी स्टेटमेंट चल रहा है, वो स्टेटमेंट को छोड़ के मैं बाहर आई हूँ। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, अपनी तबीयत ठीक नहीं है उसकी वजह से। अभी मैं डॉक्टर को दिखा के आऊँगी। कल रात को भी ठीक नहीं थी, मैं थोड़ा सा अच्छा रह सके उसके लिए थोड़ी दवा लेके आई थी। और अभी मुझे लिटरली दिखाना है, ठीक से मेरी तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद मुझे स्टेटमेंट देना है, क्योंकि स्टेटमेंट अभी मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से रोका गया है। अभी मैं घर जाऊँगी, मैंने खाना भी नहीं खाया सुबह से, उसकी वजह से मुझे और तबीयत ख़राब हो गई है। खाना खाऊंगी, दवा लाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद मुझे 5 बजे वापस आना है। आपने कल फेसबुक लाइव पे ये कहा कि आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वो सब क्या है? वो सब जो भी है, देखिए इस वक्त मैं एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हूँ, वहाँ पे हम लोग के हाथ बंधे हुए हैं। जब तक मुझे मेरी ऑफिशियली कार्रवाई जो है वो पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी। आप इस्तीफा देने वाला? जी वो मैं देने वाली, मैंने टेलीफोनिक जान कर दी है पर ऑफिशियली मतलब रिटर्न में मैंने नहीं दिया है। वो रिटर्न में देने के लिए आज मैं दोपहर बाद जाऊंगी या फिर कल सुबह जाऊंगी। उस रात को क्या हुआ था आपके साथ? मैं उस रात को जो हुआ वो मैं अपनी ऑफिशियली कार्रवाई जो है चल रही है वो पूरी होने से पहले कुछ नहीं बता सकती। मुझे भी आपको बहुत कुछ बताना है और जो अभी मीडिया में है वो मैंने नहीं डाला, मैंने अपने अंगत मित्र को दिया था। उसने मैंने को पूछने के लिए भाई मेरे साथ ये हुआ तो मैं क्या करूँ, तो उस मित्र ने क्या किया कि मुझे इंसाफ दिलाने के लिए, मैंने पूछा भी तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए चीज़ करी है। मेरा कोई इरादा नहीं था बाहर डालने का, फेमस होने का कोई नहीं था। अभी जब तक मेरी ऑफिशियली कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे भी आपको बहुत कुछ कहना है, जो मीडिया में आया, जो लोगों को पता चला, वो 10%, अभी 90% मेरे पास सारा पड़ा है। पर वो मैं एक क्या, लेकिन वो अभी वो नहीं बता सकती मैं। आप मेरी मजबूरी समझिए, मेरा प्रेशर समझिए, मेरे ऊपर कितनी प्रेशर है, कितनी जवाबदारी है। मैं एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे उसका जो डिसिप्लिन है वो बनाए रखना है। जब तक मैं हूँ तब तक, जब मैं रिजाइनिंग लेटर दे दूंगी, मेरा मंजूर हो जाएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछोगे वो मैं आंसर करूंगी। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे आप जब रिजाइन देने वाले हैं? रिजाइन दे दूंगी, उसके बाद मैं लोगों को बताऊंगी असली में उस रात को क्या हुआ था, क्या वो नहीं हुआ था, क्या हो सकता था, क्या से मैं बच गई, क्या हुआ, ये वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। अच्छा, मंत्री जी से आपको किस तरह का डर लग रहा है? क्योंकि मंत्री है जी नहीं, मुझे तो मंत्री जी से कोई डर नहीं है। किस बात का डर? सच्चाई मेरे साथ है, सच्ची मैं हूँ, तो मुझे डरने क्या जरूरत है? मुझे मंत्री जी से कोई डर नहीं है। इस मामले में पुलिस डिपार्टमेंट आपका कितना साथ दे रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ 100% साथ में है। मुझे इस वक्त प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मेरे घर पे इस वक्त क्या बोलते हैं कि पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। मेरे साथ में मोदी साहब, PSI मोदी साहब मेरे साथ में है 24 घंटे। मुझे कोई भी जरूरत पड़ रही तो वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। मेरा डिपार्टमेंट मेरे साथ है। आपने वीडियो में ये भी कहा कि उस रात को अगर कोई FOP वाला नहीं होता तो आप निर्भया 2 कांड हो जाता। वो ऐसा तो क्या हुआ था? वो मैं जब तक ऑफिशियली मेरी कार्रवाई नहीं होती उससे पहले कुछ नहीं कह सकती। और कल रात को लाइव आने का रीजन सिर्फ यही था क्योंकि प्रॉब्लम ये थी, एक सेकेंड, हेलो, मैं कॉल करती हूँ तेरे को। वहाँ पे लाइव आने का रीज़न ये था क्योंकि मुझे कुछ परसों में CP कचहरी गई थी मेरा रिजाइनिंग लेटर देने के लिए, पर मुझे रिजाइनिंग लेटर देने को नहीं मिला क्योंकि कमिश्नर साहब हाजिर नहीं थे। ठीक है, तो वहाँ से जब मैं बाहर निकली तो बाहर निकलते ही मीडिया वालों ने मुझे वो कैसे मतलब कोई आतंकवादी आया है और उसको झपटे में लेना है, वैसे मेरी कार को पूरे को उन्होंने झपट ले लिया।
तो मैंने उन लोगों को इंटरव्यू नहीं दिया, मुझे देना था। सब लोग मुझे अलग अलग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई मुझे दो मुझे दो मुझे दो, पर मैंने उनको ये कहा कि मैं आपको अकेलों को किसी को नहीं दूंगी, दूंगी तो सबको दूंगी। तो सारे मीडिया पर्सन्स वहाँ पे आ गए थे और उन्होंने मेरी पूरी कार को घेर लिया, निकलने नहीं दिया। सीपी कचहरी से लेके वनिता विश्राम तक मेरी कार का पीछा किया। मेरी कार इस साइड, वो लोग इस साइड, मुझे दौड़ते दौड़ते शूट कर रहे हैं, मेरी इजाज़त के बिना शूट कर रहे हैं। तो मुझे ये ठीक नहीं लगा, तो मेरे को उन्होंने मेरी गाड़ी साइड में रखवाई। साइड में रखने के बाद मैंने उनको ये कहा कि भाई आप लोग जो कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकती। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम जिस तरह से ले रहे हैं उस तरह से ही हम मोदी साहब का लेते हैं और सीएम साहब का, पीएम साहब का, किसी का भी इंटरव्यू हम इसी तरह से लेते हैं, तो तुम्हें भी इसी तरह से देना चाहिए। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई वो जिस पद पे है उन पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन मैं एक एज ए LR ऑफिसर, मेरे ऊपर कोई भी सवाल उठाएगा कि भाई जिस मुद्दे के लिए लड़ रही है, मतलब तू मास्क के लिए लड़ रही है, मास्क की वजह से ये पूरी राम कहानी हुई है, ठीक है, तो उसके लिए तू लड़ रही है, तू इंटरव्यू दे रही है, मतलब तू फेमस होना चाहती है यहाँ पे, तो तू किसी का डिसिप्लिन नहीं देख रही है, मास्क नहीं देख रही। तो मीडिया पर्सन ने 50% से ज़्यादा लोगों ने मास्क नहीं पहना था, 50% से ज़्यादा लोगों ने मास्क नहीं पहना था और सोशल डिस्टेंसिंग नाम की तो चीज़ ही नहीं थी, सब एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे, ठीक है। तो मैंने उनको सिर्फ हाथ जोड़ के, आप देखना अच्छे से देखना वीडियोस में, हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखो और मास्क पहनो। आप अगर इस तरह से करोगे तो मुझे अभी आपकी ज़रूरत है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग शायद मेरे अपक्ष वाले थे, अपक्ष इन द सेंस भाई मेरे विरोधी जो लोग थे वो लोग थे, तो उनका कहना था कि भाई मुझे तुम लोग की ज़रूरत नहीं है। हुआ यूँ था कि भाई मुझे उन लोगों ने ये पूछा कि नहीं, सब लोग अलग अलग कॉल करके पूछ रहे हैं भाई हमें वीडियो, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दो, मुझे इन्फॉर्मेशन दो। तो मैंने उनको ये बोला भाई आप लोग अपना एक ग्रुप बना लो और उस ग्रुप में मैं उस ग्रुप में सबको एक साथ मैसेज दे देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबको एक साथ दे दो। एक सेकंड। हेलो, बंद करी दो कैमरा थोड़ी बार। हेलो, बंद से कैमरा बंद से भगा रहे हैं। हाँ भाई बोल रही हूँ। हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए यादव साहब। थैंक यू साहब। जरूर जरूर साहब, जरूर। मैं आपको कॉल करती हूँ सर, मैं आपको कॉल करके थोड़ी देर। मैं नहीं उठाऊंगी। चलो कंटिन्यू करो, कहाँ थे हम लोग? जो मीडिया वालों ने जो कुछ किया आपने उसे बता। तो वो जो उस टाइम की घटनाक्रम थी, वहाँ पे मीडिया वालों को मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। बोले कि मतलब उनका कहना ऐसा था कि भाई मोदी और मतलब सीएम और पीएम की हम लोग इस तरह से इंटरव्यू लेते हैं, वो जब ना नहीं बोलते तो तू अपने आप को क्या समझती है? तू अपने आप को हीरो समझती है? तुझे हम लोगों ने हीरो बनाया है तो तुझे जीरो भी हम लोग बना सकते हैं। अब एक बात चल रही, सोशल मीडिया आपके साथ था, तब कह रहे जो कुछ आपने वीडियो बनवाया पब्लिसिटी स्टंट था आपका, ऐसा लोग कह रहे हैं। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना कि उनको अगर मैंने मसाला दिया होता तो वो लोग क्या करते, मुझे सिंघम की पदवी दिलवा देते और अच्छी पदवी दिलाते। जब मैंने उनको वही लोग जो सबको पालन करने के लिए कहते हैं कि भाई आप ये करो वो करो, वही चीज मैंने उनको पालन करने के लिए सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे आपकी सोशल मीडिया पे जो हो रहा है उसमें से देखिए ऐसा होता है, सबका मंतव्य अलग अलग है। कुछ लोग हैं जो मेरे साथ है, कुछ नहीं, बहुत कुछ लोग हैं जो मेरे साथ हैं, कुछ लोग हैं जो मंत्री जी साहब के साथ हैं। भाई उनके जो फ्रेंड लोग हैं वो भले गलत हो या सही, उनका साथ तो देंगे और वो देना भी चाहिए। अगर उनका समय खराब चल रहा है तो उनके आपने जो किया, मेरा कहने का मतलब जो उस रात को किया आपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया, वीडियो बनवाया, क्या क्या? वो जो वीडियो था मंत्री साहब ऐसा कह रहे हैं कि मेरे बेटे का वीडियो आते ही मतलब एंट्री से ही वीडियो बनाया, ऐसा नहीं था। उसके फ्रेंड जब नीचे उतरते हैं, उनकी गाड़ी आती है, तब से वो वीडियो चालू है। और सिर्फ उसका ही नहीं, उस दिन के जो मीडिया में आया, जो लोगों को पता चला, वो 10%, अभी 90% मेरे पास सारा पड़ा है। डर तो मुझे किसी के बाप का ही नहीं है। डर मुझे सिर्फ इस बात का, जब तक सच्चाई बाहर ना आ जाए उससे पहले ना मर जाऊं। मेरा कोई इरादा नहीं था बाहर डालने का, फेमस होने का कोई नहीं था। अभी जब तक मेरी ऑफिशियली कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। देखिए इस वक्त मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, मेरा अभी स्टेटमेंट चल रहा है, वो स्टेटमेंट को छोड़ के मैं बाहर आई हूँ। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, अपनी तबीयत ठीक नहीं है उसकी वजह से। अभी मैं डॉक्टर को दिखा के आऊँगी। कल रात को भी ठीक नहीं थी, मैं थोड़ा सा अच्छा रह सके उसके लिए थोड़ी दवा लेके आई थी। और अभी मुझे लिटरली दिखाना है, ठीक से मेरी तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद मुझे स्टेटमेंट देना है, क्योंकि स्टेटमेंट अभी मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से रोका गया है। अभी मैं घर जाऊँगी, मैंने खाना भी नहीं खाया सुबह से, उसकी वजह से मुझे और तबीयत ख़राब हो गई है।
खाना खाऊंगी, दवा लाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद मुझे 5 बजे वापस आना है। आपने कल फेसबुक लाइव पे ये कहा कि आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वो सब क्या है? वो सब जो भी है, देखिए इस वक्त मैं एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हूँ, वहाँ पे हम लोग के हाथ बंधे हुए हैं। जब तक मुझे मेरी ऑफिशियली कार्रवाई जो है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी। आप इस्तीफा देने वाला? जी, वो मैं देने वाली हूँ। मैंने टेलीफोनिक जान कर दी है, पर ऑफिशियली मतलब रिटर्न में मैंने नहीं दिया है। वो रिटर्न में देने के लिए आज मैं दोपहर बाद जाऊंगी या फिर कल सुबह जाऊंगी। उस रात को क्या हुआ था आपके साथ? मैं सर, उस रात को जो हुआ वो मैं अपनी ऑफिशियली कार्रवाई जो है चल रही है, वो पूरी होने से पहले कुछ नहीं बता सकती। मुझे भी आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ बताना है। और जो अभी मीडिया में है वो मैंने नहीं डाला, मैंने अपने अंगत मित्र को दिया था। उसने मैंने को पूछने के लिए भाई मेरे साथ ये हुआ तो मैं क्या करूँ। तो उस मित्र ने क्या किया कि मुझे इंसाफ दिलाने के लिए, मैंने पूछा भी तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए चीज़ करी है। मेरा कोई इरादा नहीं था बाहर डालने का, फेमस होने का कोई नहीं था। अभी जब तक मेरी ऑफिशियली कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे भी आपको बहुत कुछ कहना है। जो मीडिया में आया, जो लोगों को पता चला, वो 10%, अभी 90% मेरे पास सारा पड़ा है। पर वो मैं एक क्या, लेकिन हम वो अभी वो नहीं बता सकती मैं। आप मेरी मजबूरी समझिए, मेरा प्रेशर समझिए, मेरे ऊपर कितनी प्रेशर है, कितनी जवाबदारी है। मैं एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे उसका जो डिसिप्लिन है वो बनाए रखना है। जब तक मैं हूँ तब तक। जब मैं रिजाइनिंग लेटर दे दूंगी, मेरा मंजूर हो जाएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछोगे वो मैं आंसर करूँगी। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे आप जब रिजाइन देने वाले हैं? रिजाइन दे दूंगी, उसके बाद मैं लोगों को बताऊंगी असली में उस रात को क्या हुआ था, क्या वो नहीं हुआ था, क्या हो सकता था, क्या से मैं बच गई, क्या हुआ, ये वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। अच्छा, मंत्री जी से आपको किस तरह का डर लग रहा है? क्योंकि मंत्री है जी नहीं, मुझे तो मंत्री जी से कोई डर नहीं है। किस बात का डर? सच्चाई मेरे साथ है, सच्ची मैं हूँ, तो मुझे डरने क्या जरूरत है। मुझे मंत्री जी से कोई डर नहीं है। इस मामले में पुलिस डिपार्टमेंट आपका कितना साथ दे रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ 100% साथ में है। मुझे इस वक्त प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मेरे घर पे इस वक्त क्या बोलते हैं कि पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। मेरे साथ में मोदी साहब, PSI मोदी साहब मेरे साथ में है 24 घंटे। मुझे कोई भी जरूरत पड़ रही तो वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। मेरा डिपार्टमेंट मेरे साथ है। आपने वीडियो में ये भी कहा कि उस रात को अगर कोई FOP वाला नहीं होता तो आप निर्भया 2 कांड हो जाता। वो तो ऐसा तो क्या हुआ था? वो मैं जब तक ऑफिशियली मेरी कार्रवाई नहीं होती उससे पहले कुछ नहीं कह सकती। और कल रात को लाइव आने का रीजन सिर्फ यही था क्योंकि प्रॉब्लम ये थी। एक सेकेंड, हेलो भाई, कॉल करती तेरे को। वहाँ पे लाइव आने का रीज़न ये था क्योंकि मुझे कुछ परसों में CP कचहरी गई थी मेरा रिजाइनिंग लेटर देने के लिए, पर मुझे रिजाइनिंग लेटर देने को नहीं मिला क्योंकि कमिश्नर साहब हाजिर नहीं थे। ठीक है, तो वहाँ से जब मैं बाहर निकली तो बाहर निकलते ही मीडिया वालों ने मुझे वो कैसे मतलब कोई आतंकवादी आया है और उसको झपटे में लेना है, वैसे मेरी कार को पूरे को उन्होंने झपट ले लिया। तो मैंने उन लोगों को इंटरव्यू नहीं दिया, मुझे देना था। सब लोग मुझे अलग अलग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई मुझे दो, पर मैंने उनको ये कहा कि मैं आपको अकेले को किसी को नहीं दूंगी तो सबको दूंगी। तो सारे मीडिया पर्सन्स वहाँ पे आ गए थे और उन्होंने मेरी पूरी कार को घेर लिया, निकलने नहीं दिया। CP कचहरी से लेके वनिता विश्राम तक मेरी कार का पीछा किया। मेरी कार इस साइड, वो लोग इस साइड, मुझे दौड़ते शूट कर रहे हैं, मेरी इजाज़त के बिना शूट कर रहे हैं। तो मुझे ये ठीक नहीं लगा, तो मेरे को उन्होंने मेरी गाड़ी साइड में रखवाई। साइड में रखने के बाद मैंने उनको ये कहा कि भाई आप लोग जो कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकती। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम जिस तरह से ले रहे हैं उस तरह से ही हम मोदी साहब का लेते हैं और CM साहब का, PM साहब का, किसी का भी इंटरव्यू हम इसी तरह से लेते हैं, तो तुम्हें भी इसी तरह से देना चाहिए। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई वो जिस पद पे हैं उन पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन मैं एक एज ए LR ऑफिसर मेरे ऊपर कोई भी सवाल उठाएगा कि भाई जिस मुद्दे के लिए लड़ रही है, मतलब तू मास्क के लिए लड़ रही है, मास्क की वजह से ये पूरी राम कहानी हुई है, ठीक है, तो उसके लिए तू लड़ रही है, तू इंटरव्यू दे रही है, मतलब तू फेमस होना चाहती है यहाँ पे, तो तू किसी का डिसिप्लिन नहीं देख रही है, मास्क नहीं देख रही। तो मीडिया पर्सन ने 50% से ज़्यादा लोगों ने मास्क नहीं पहना था, 50% से ज़्यादा लोगों ने मास्क नहीं पहना था और सोशल डिस्टेंसिंग नाम की तो चीज़ ही नहीं थी, सब एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। ठीक है, तो मैंने उनको सिर्फ हाथ जोड़ के, आप देखना, अच्छे से देखना वीडियोस में, हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, भाई आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखो और मास्क पहनो। आप अगर इस तरह से करोगे तो मुझे अभी आपकी ज़रूरत है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग शायद मेरे अपक्ष वाले थे, अपक्ष इन द सेंस भाई मेरे विरोधी जो लोग थे वो लोग थे, तो उनका कहना था कि भाई मुझे तुम लोग की ज़रूरत नहीं है। हुआ यूँ था कि भाई मुझे उन लोगों ने ये पूछा कि नहीं, सब लोग अलग अलग कॉल करके पूछ रहे हैं भाई हमें वीडियो, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दो, मुझे इन्फॉर्मेशन दो। तो मैंने उनको ये बोला भाई आप लोग अपना एक ग्रुप बना लो और उस ग्रुप में मैं उस ग्रुप में सबको एक साथ मैसेज दे देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबको एक साथ दे दो। एक सेकंड हेलो, बंद करी दो कैमरा थोड़ी बार। हेलो,
भगा तो भाई ये देख, बंद से कैमरा बंद से भगा रहे हैं। हाँ भाई बोल रही हूँ। हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए यादव साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जरूर जरूर साहब जरूर, मैं आपको कॉल करती हूँ सर, मैं आपको कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। मैं नहीं उठाऊंगी। चलो कंटिन्यू करो, कहाँ थे हम लोग? जो मीडिया वालों ने जो कुछ किया आपने उसे बता तो वो जो उस टाइम की घटनाक्रम थी, वहाँ पे मीडिया वालों को मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। बोले कि मतलब उनका कहना ऐसा था कि भाई मोदी और मतलब सीएम और पीएम की हम लोग इस तरह से इंटरव्यू लेते हैं, वो जब ना नहीं बोलते तो तू अपने आप को क्या समझती है? तू अपने आप को हीरो समझती है? तुझे हम लोगों ने हीरो बनाया है तो तुझे जीरो भी हम लोग बना सकते हैं। अब एक बात चल रही, सोशल मीडिया आपके साथ था तब कह रहे जो कुछ आपने वीडियो बनवाया पब्लिसिटी स्टंट था आपका, ऐसा लोग कह रहे हैं। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना कि उनको अगर मैंने मसाला दिया होता तो वो लोग क्या करते, मुझे सिंघम की पदवी दिलवा देते और अच्छी पदवी दिलाते। जब मैंने उनको वही लोग जो सबको पालन करने के लिए कहते हैं कि भाई आप ये करो वो करो, वही चीज मैंने उनको पालन करने के लिए सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे आपकी सोशल मीडिया पे जो हो रहा है उसमें से देखिए ऐसा होता है, सबका मंतव्य अलग अलग है। कुछ लोग हैं जो मेरे साथ है, कुछ नहीं बहुत कुछ लोग हैं जो मेरे साथ हैं, कुछ लोग हैं जो मंत्री जी साहब के साथ हैं। भाई उनके जो फ्रेंड लोग हैं वो भले गलत हो या सही, उनका साथ तो देंगे और वो देना भी चाहिए।